हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप लोगों की बीपीएससी टीआरई के अंदर में आप लोगों का जो भविष्य है वो निर्धारित होने वाला है। मैं आप लोगों को आज पटना हाईकोर्ट के एक ऐसे फैसले से अवगत कराना चाहता हूं जिससे कि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसके अंदर में चेंज हो सकता है। आप लोग ध्यान से इसको पूरा देखिए। ये जो फैसला है फ्रेंड्स, इसके अंदर में ठीक है टोटल 9 लोग इन्वॉल्व है। मैं आप लोगों को इसका पूरा क्रक्स के साथ में बताता हूं। प्रेटिशनर्स में 9 विमेन है, 9 महिलाएं हैं। पूरी की पूरी जो जानकारी है आपको इस वीडियो में मिलेंगी। देखिए यहाँ पर में हुआ क्या है, 9 महिलाएं हैं जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश से और एक झारखंड से है। इनका कहना है कि जब टीआरई 1 ठीक है यहाँ पर में लाया गया था 26/2023 जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट उसकी नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस समय में ये कहा गया था कि महिलाओं को ठीक है मतलब आपका 55% मार्क्स लेकर आने हैं, 5% की जो है वो छूट दी गई थी। ठीक है, अनरिजर्व फीमेल के लिए कहा गया था। वहां कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि वहां पर मैं बिहार की महिलाओं के लिए चाहिए। ठीक है, बिहार की महिलाओं के लिए चाहिए, ये आप लोगों को याद होगा। अभी मैं आपको पूरा न्यूट्रल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपके हिसाब से ये सही है गलत है क्या है, आप लोग कमेंट के अंदर में बताइएगा। तो क्या हुआ यहां पर में, जब ये याचिका इन्होंने डाली तो उनका कहना था कि हमें बाहर कर दिया गया। इन 9 महिलाओं का कहना था कि हमें बाहर कर दिया गया, जबकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर में कहा गया था कि आपको जो है अनरिजर्व फीमेल को 55% लाने हैं। बाद में एक नोटिस इशू किया गया था, आपका एक मेमो इशू किया गया था ठीक है 1341 के जरिए, जिसके जरिए ये कहा गया था कि केवल और केवल बिहार की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये लागू होता है। ठीक है, बाहर की महिलाओं के लिए ये छूट 5% की जो छूट है वो लागू नहीं होती। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में एक चीज होती है, आप लोगों को बताता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात कही गई, आप लोग समझिए। आप लोगों में से कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? ठीक है, हाथ ऊपर करके बता दीजिए आप लोग कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर में। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, पूरा का पूरा इसके अंदर में दिया गया है कि 5% जो है आपका महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर में कही गई थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहाँ पर में निकल कर आता है। ठीक है, जो काउंसिल थे उन्होंने कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं, कितने लोग एग्री करते हैं कितने लोग डिसएग्री करते हैं ये बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर में उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं ठीक है वो क्या है, पूरी कंट्री की जितनी भी महिलाएं हैं वो एज अ लॉट है, मतलब एक एक लॉट है, उनको अलग अलग जो है यहाँ पर में कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर में इन्होंने ये चीज कही थी। और आप लोगों में से कितने लोग इससे एग्री करते हैं ये बता दीजिएगा मुझे। ये बात यहाँ पर में कही गई कि जितनी भी महिलाएं हैं पूरे देश के अंदर में वो केवल एक लॉट होती है, एक लॉट मानी जाती है, एक ही है। अलग अलग उनको क्राइटेरिया में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल कि कोई ना कोई यहाँ पर में आपने कोई रूल बनाया हो। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक जगह के ऊपर में दिया हुआ है, देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर में। उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं है, महिलाएं जो होती है ठीक है वो होमोजीनियस लॉट है। मतलब जैसे जस्ट लाइक के जैसे नहीं होता है कि कपड़ों की लॉट रखी हुई होती है बहुत सारी, तो ये होमोजीनियस है, मतलब सारे देश की महिलाएं एक ही महिलाएं हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड अनलेस द रीजन एंड मटेरियल एग्जिस्ट फॉर देयर फर्दर क्लासिफिकेशन। जब तक कि कोई रीजन ना हो तब तक उनको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, ये सीनियर काउंसिल ने यहाँ पर में कहा। और आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, अब अच्छी खबर है बुरी खबर है आप लोग अपने अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जजमेंट क्या आया है। जजमेंट ये आया है यहाँ पर में कि जितने भी ये जो 9 लड़कियां थी जिन्होंने ये डाला था उन सभी को, ठीक है, उन सभी को जॉब पर वापस रखने के लिए कहा गया है। कहा गया है कि भाई आप उनको वापस से रखिए जॉब पे, और तब तक जब तक कि कोई अगला फैसला नहीं आता उनको सैलरी भी फुल सैलरी देनी है। ठीक है, तो फुल सैलरी जो है यहाँ पर में देने के लिए कहा गया है। ओके, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर में आगे में भी इसके अंदर में पूरा का पूरा दिया हुआ है। देखिए जजमेंट के अंदर में यहाँ कहा गया है कि जो 5% वाली जो बात थी मुंगेर की, मुंगेर जिले के अंदर से जो इशू किया गया था कि 82 से अगर या 82 83 उनसे कम है अगर, ठीक है, उस 90 से कम है, ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर उन्होंने अप्लाई किया भी है, अगर उनका सिलेक्शन हो भी गया है तो उनका कैंडिडेचर रद्द किया जाता है, उसको ही रोक लगा दी है डायरेक्टली। और यहाँ पर में कहा गया है कि भाई जितने भी लोग हैं ठीक है उन लोगों को फुल सैलरी के ऊपर में ठीक है वापस से रखा जाए, और जब तक कि नया वाला जो है फैसला नहीं आ जाता तब तक यही वाली चीज लागू रहेंगी। ठीक है, जब तक कि नया वाला फैसला नहीं आ जाता। आसान शब्दों में अगर आप लोगों को बताऊं तो बाहर की मतलब बिहार के बाहर की 9 महिलाएं, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश की, एक झारखंड की, उन्होंने केस कर दिया हाई कोर्ट के अंदर में। उन्होंने कहा कि बीच में रूल चेंज किए गए, जब आया था नोटिफिकेशन उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा था कि केवल बिहार की महिलाओं को चाहिए, इसी वजह से हमें अंदर लिया जाए, ठीक है, हम लोगों को जॉब से निकाला ना जाए। तो उनकी इस चीज को मानते हुए ठीक है प्राइमा फेसिया, अभी यहाँ पर फाइनल जजमेंट नहीं आया है, बिहार की सरकार ने कहा है कि हमें समय चाहिए
काउंटर एफिडेविट देने के लिए, मतलब हम इसमें कुछ कहना चाहते हैं और उसके लिए कुछ समय है। आपको पता है नेक्स्ट डेट कब दी गई है? 24 मार्च। तो 24 मार्च 2025 तक इन 9 महिलाओं को यहां पर में जॉब पर वापस लिया जाएगा और उनको फुल सैलरी भी दी जाएगी। ये जो है फैसला आया है। अब आप लोग बताइए कमेंट के अंदर में कितने लोग इस फैसले से सहमत है, कितने असहमत है, और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है, अगर असहमत है तो क्यों असहमत है, ये रीजन आप लोग बताइए। ठीक है, जो भी आप लोगों को लगता है, ठीक है, आप लोग बताइए यहाँ पर में आप लोगों की क्या राय है। मैं जो है पूरा जो चीज थी आपके सामने रख दिया हूं कि भाई बाहर की महिलाएं थी, उन्होंने जो है वो एक फ्लॉ ढूंढा और उनके जो काउंसिल थे, उनके जो वकील थे, उन्होंने सही तरीके से उस केस को वहां पर में रखा और जज को कन्विंस किया। सत्यव्रत वर्मा, जो जस्टिस सत्यव्रत वर्मा थे, उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए वो लोग, और उनसे कहा कि भाई अब जो है आपको 24 मार्च तक, जब तक कि नेक्स्ट डेट नहीं आ जाती। अब यहां पर में आप लोग देखिए कि कई सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि महिलाएं हैं उनका क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कई सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि बिहार की महिलाओं का फिर अधिकारों का हनन होगा। तो आप लोग ये बताइए आपके आपके हिसाब से क्या है। मैंने पूरी क्लीन आपके सामने रख दिया है, आप लोगों का क्या मानना है। और ऐसी ही जानकारी के लिए, ठीक है, कि आप लोगों तक जो भी चीजें हो रही हो, ठीक है, वो जानकारी आप तक पहुंचे ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड रहे। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए ये जजमेंट यथार्थ होता है तो मैं बता दूं बिहार के अंदर में, ठीक है, बिहार के अंदर में बहुत भारी भरकम जो है आपका कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा। अगर मान लो कि 55% ये बोल दिया जाता है कि भाई वापस से लिया जाए, सारी महिलाओं को लिया जाए, तो ये चीज आप समझ लीजिए। मेहनत करिए। मैं आप लोगों से ये चीज कहूंगा कि जो टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों के लिए नारा दिया है कि सिलेक्शन के साथ में टॉप रैंक भी लेकर आना है आपने, वो लेकर आइए, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं कि आप केवल पास करने के चक्कर में रह जाए, कि एग्जाम क्लियर हो जाए और बाद में पता चले कि कंपटीशन इतना हाई हो गया था कि आपका रह गया। उस जो बॉर्डर लाइन सिचुएशन है उससे बचने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, वो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक जो है यहां पर में सरकार कोई डोमिसाइल का फैसला नहीं ले लेती या फिर इसका अगेंस्ट में कोई फैसला नहीं आ जाता, अब 24 मार्च को पता चलेगा वो क्या होता है। बट आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है मेहनत करना, आपके हाथ में है अपना पूरा जी जान लगा देना। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जो अपने हाथ में है वो चीज की जा सकती है? ठीक है, कोर्ट अभी क्या फैसला देगा, ठीक है, वो आपको नहीं पता। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं पता कि सरकार डोमिसाइल लेकर आएगी नहीं लेकर आएगी, कुछ नहीं पता। आपके हाथ में है, आप मेहनत कर सकते हो। ठीक है, जो भी बच्चे हैं, इवन अगर कोई बाहर के स्टेट के सुन रहे हैं तो वो उनके हाथ में भी यही है कि भाई आप मेहनत करिए, इतना अपने आप को निखारिए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि कोई और भी एग्जाम में अगर आप लोगों के हाथ में आ जाती है, ठीक है, प्रिपरेशन के अंदर में इतना अपने आप को जो है मजबूत बना लीजिए कि कोई अगर यहाँ से बिहार से निकल जाते हैं तो कोई अपने स्टेट के अंदर में जो एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर में आप काबिल बन जाए। ठीक है, वो आप उसमें टॉप कर ले। तो ये चीज है जो आपको बतानी थी मैंने इस केस के जरिए, और ये जो है वेबसाइट के ऊपर में अपलोड भी हो चुका है पटना हाईकोर्ट के, आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। और 24 तारीख को सबसे पहले टीचिंग परीक्षा आप लोगों को इसके बारे में आगे में जानकारी भी देगा कि क्या इसके अंदर में फैसला निकल कर आया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, बॉर्डर लाइन सिचुएशन पे ना रह के टॉप करना चाहते हैं एग्जाम के अंदर में, वो सारे के सारे बच्चे टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। 7611101101 96978844 ये नंबर है आप लोगों का। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों के लिए 10,000 प्लस क्वेश्चंस का भी एक कोर्स हम लोग लेकर आए हैं, जिसके अंदर में आप लोगों के लिए 10,000 से भी ज्यादा बिहार के अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप लोगों को बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन के साथ में पीडीएफ और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा के दिए, ताकि आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है, जो आपका पेस है, जो आप लोगों का तरीका है पढ़ने का, उस हिसाब से आप लोग पढ़ सके। ओके, चलिए, तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। मेहनत करिए अच्छे से, अपनी तैयारी को डबल कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों के हाथ में है, आपकी मेहनत, आपकी तैयारी, जो होगा देखा जाएगा करके मेहनत करिए, और पूरी मेहनत लग करने के साथ में टॉप करने की कोशिश करिए, ताकि आगे में जो भी हो, दूसरी वाली सिचुएशन आपके हाथ में जो नहीं है, वहां कुछ भी हो, आप सिक्योर्ड रहे। ठीक है, चलिए, अगर एग्री करते हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोग जो है आपके माइंड में रहे कि भाई हाँ, ठीक है, आपने एग्री किया था कि मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि दूसरी वाली चीज आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आप उसके लिए कोशिश कर सकते हो बट कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो मेहनत करनी है, और इस बार सिलेक्शन के साथ में रैंक भी लेकर आना है, और टीचिंग परीक्षा इसमें आपके साथ में है। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी और सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये पूरा जो है वीडियो आप लोगों को जानकारी के लिए था। आपकी जो भी राय हो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, जो आपकी राय हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।